हेलो एवरीवन, स्वागत करते एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2023 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट्स का हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आज की क्लास का अगला प्रश्न है आपका पाली लिपि से संबंधित। पाली लिपि क्या कहती है, जरा इसको समझिएगा। देखिए, पाली लिपि जो है यह उत्तर भारत के लोगों की भाषा मानी जाती है, जो पूर्व में बिहार से, ठीक है, पूर्व में बिहार से और इसके बाद कहे तो पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान, इसके साथ साथ उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश और दक्षिण में मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर बोली जाने वाली लिपि कौन सी है, तो पाली लिपि है। पाली लिपि का जो है विशेषता अध्ययन आपको बौद्ध धर्मों में देखने को मिला था। मैंने आपको पिछली क्लास में बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था त्रिपिटक। देखिए, त्रिपिटक के अंतर्गत मैंने आपको 3 पिटकों के बारे में बताया था, और इन 3 पिटकों को किस भाषा में लिखा गया था, तो वह पाली भाषा में ही लिखा गया था। और यह जो भाषा है यह हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार का ही एक बोला जाने वाला भाषा है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे, तो जिसका नाम था कुमार महेंद्र। क्या नाम था? सम्राट अशोक का पुत्र जिसका नाम था कुमार महेंद्र। इन्होंने त्रिपिटकों के साथ लंका गया, जहां पर दृगामणि के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक लिपिबद्ध हुआ था। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी मानी जाती है, तो भारत का प्रथम देश भाषा पाली लिपि को ही माना जाता है। पाली लिपि के प्रसिद्ध वैयाकरण, वैयाकरण किसको कहते हैं समझिएगा। वैयाकरण हम लोग कहते हैं व्याकरण जानने वाले को। एक व्याकरण के जानकार जिसका नाम था कचायन, कचायन ने बताया कि इस पाली लिपि में 41 ध्वनियां हैं। इसके साथ साथ मुगलायन के द्वारा भी बताया गया, ये भी एक व्याकरण ही थे, व्याकरण जानकार थे, व्याकरण को जानने वाले थे। इन्होंने बताया कि पाली लिपि में 43 ध्वनियां हैं। तो सभी व्याकरण क्या कहते हैं, वैयाकरणों का क्या था, तो अलग अलग मत था। जैसे कि कचायन ने बताया कि पाली लिपि में 41 ध्वनियां हैं। इसके बाद मुगलायन ने बताया कि इसमें 43 ध्वनियां हैं। इसके साथ साथ कचायन के अनुसार पाली भाषा में जो है या पाली लिपि में जो है 8 स्वर और 33 व्यंजन वर्णित है। और मुगलायन ने बताया कि इसमें 10 स्तर यानी कि 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। इस तरीके के मत जो हैं अनेक वैयाकरणों के थे। तो इस तरीके से आप इसे वर्णित कर सकते हैं।